जिन रास्तों पर आज के पुरुष चल रहे हैं वे फूलों से नहीं, भ्रमों से भरे हुए हैं। यह भ्रम कि प्यार उन्हें पूरा कर देगा, कि स्त्री की मान्यता उनके जीवन का अंतिम पुरस्कार है, कि अगर वे अच्छे, वफादार, त्यागी बन जाएं, तो एक दिन कोई आएगी, उन्हें अपनाएगी और हमेशा के लिए उनका दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन भ्रम टूटता है, और जब यह भ्रम टूटता है तब दर्द होता है। भीतर कुछ छटकता है, एक टूटी हुई सांस, एक सूनी रात, एक अनुत्तरित मैसेज। बस इतना काफी होता है एक पूरी उम्र को झकझोर देने के लिए। पुरुष रोता नहीं, वह सहता है। वह अपने आंसुओं को बांध लेता है ताकि दुनिया उसे कमजोर न समझे। लेकिन वह भीतर से घुलता जाता है, क्योंकि उसने सारी उम्मीदें उस स्त्री से जोड़ दी थीं जिसे उसने खुद से ज्यादा चाहा था। पर स्टोइक बुद्धा यह कहता है, यह टूटन अंत नहीं है, यह तो आरंभ है। यह एक यात्रा की शुरुआत है, जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को जानोगे, उस सत्य को पहचानोगे जिसे दुनिया छुपा लेती है, कि सच्चा पुरुष वही है जो अकेले खड़ा रह सके, जिसे किसी की स्वीकृति की जरूरत ना हो, जो उस स्त्री से भी प्यार कर सके और उसके चले जाने के बाद भी मुस्कुरा सके। हम इस वीडियो में उन अदृश्य नियमों की बात करेंगे जिनके अधीन स्त्रियां और पुरुष चलते हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई स्त्री उस पुरुष को छोड़ देती है जिसने सब कुछ दिया था, और क्यों वही स्त्री उस पुरुष के पीछे भागती है जिसने कुछ नहीं मांगा। यह वीडियो उन पुरुषों के लिए है जो भावनाओं में बहते हुए भी जागरूक बनना चाहते हैं। यह वीडियो किसी स्त्री को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं की आंखें खोलने के लिए है। यह वीडियो एक आह्वान है उन पुरुषों के लिए जो टूट चुके हैं लेकिन बिखरना नहीं चाहते। तो अगर तुम भी अपनी आत्मा को दोबारा गढ़ना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि सच्ची स्वतंत्रता किसे कहते हैं, तो अंत तक बने रहो, क्योंकि जब एक भ्रम टूटता है तभी एक पुरुष का पुनर्जन्म होता है। एक लड़का जब पहली बार किसी लड़की की आंखों में खुद को देखता है तो वह समझता है कि यही है उसका उत्तर। वह सोचता है कि अब जीवन को कोई दिशा मिल गई है, कोई उद्देश्य, कोई आश्रय। लेकिन वह नहीं जानता कि वह उस पल से एक भ्रम में प्रवेश कर चुका है। उसका हृदय प्रेम के नाम पर जो अनुभव करता है, वह वास्तव में उसके भीतर की मान्यता की भूख है। उसे यह यकीन दिलाया गया है, परियों की कहानियों में, फिल्मों के संवादों में और मां की गोद से लेकर दुनिया की भीड़ तक, कि एक दिन कोई आएगी जो उसकी अधूरी आत्मा को पूरा करेगी। वह उसे स्वीकारेगी, सराहेगी, संभालेगी और फिर जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह सिर्फ एक सुंदर धोखा है। पुरुष जब किसी स्त्री से प्यार करता है तो वह खुद को समर्पित कर देता है, बिना शर्तों के। वह अपने सपने तक गिरवी रख देता है, सिर्फ उस एक मुस्कान के लिए। वह अपना समय, धन, ऊर्जा और यहां तक कि आत्मसम्मान भी त्याग देता है, इस उम्मीद में कि बदले में उसे प्रेम मिलेगा। लेकिन जो वह समझ नहीं पाता वह यह है कि स्त्री कभी उसके समर्पण पर नहीं मरती, बल्कि उसकी शक्ति पर मरती है। और यहीं से शुरू होती है उसके पतन की कहानी। एक बार जब वह खुद को उस स्त्री के चारों ओर केंद्रित कर देता है तो वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति खो देता है। वह निर्णय लेना छोड़ देता है, नेतृत्व करना भूल जाता है और अपने अस्तित्व की सारी गरिमा को उसके इशारों पर छोड़ देता है। वह अब पुरुष नहीं, एक याचक बन जाता है। और स्त्रियां याचकों से प्रेम नहीं करती। पुरुष यह नहीं समझता कि प्रेम एक जैविक व्यापार है, जहां मूल्य ही सब कुछ है। जब तक तुम मूल्यवान हो तब तक तुम वांछनीय हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने मूल्य को उस स्त्री की अनुमति पर आधारित कर लेते हो, तुम उस मूल्य को खो देते हो। यह एक क्रूर सत्य है, लेकिन यह वही सत्य है जिससे आंखें चुराना पुरुष को बर्बाद करता है। पुरुष को बताया गया कि वह मजबूत हो, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी हो। उसे कहा गया कि वह देखभाल करे, ध्यान दे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि एक बार जब वह यह सब करता है तो वह खुद को अप्रासंगिक बना देता है। स्त्री उसे तब तक चाहती है जब तक वह खुद को चाहता है। जब वह खुद से जुड़ा होता है, अपने उद्देश्य से, अपने पथ से, अपनी आत्मा की आवाज से, तब वह पुरुष होता है। लेकिन जब वह अपना पूरा अस्तित्व एक स्त्री के भावनात्मक मूड पर टिका देता है तो वह धीरे धीरे एक परछाई बन जाता है और अंततः वह खुद को खो देता है। शायद यही कारण है कि कई पुरुष प्रेम में सब कुछ खो देने के बाद भी एक दिन यह कहकर उठते हैं, अब मैं वही नहीं रहा जो तुझसे प्यार करता था। क्योंकि उसने प्रेम नहीं खोया, उसने खुद को खो दिया था। जिसे हम सच्चा प्रेम मान बैठते हैं,
वह वास्तव में अक्सर एक बहुत ही जटिल जैविक प्रक्रिया होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम समझ नहीं पाते, पर उसका असर पूरे जीवन पर छा जाता है। हम सोचते हैं कि हम किसी आत्मा से जुड़ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी चेतना उस रहस्यमयी रसायन शास्त्र के वश में होती है, जिसे हम न तो देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, लेकिन जो हमें अपने वश में कर चुका होता है। स्टोइक बुद्धा कहता है, प्रेम जैसा तुम उसे समझते हो, वह प्रेम नहीं है। वह तुम्हारे भीतर की प्राकृतिक इच्छा है, प्रजनन की, विरासत की, वंश की निरंतरता की। तुम जब किसी स्त्री को देखकर अपने भीतर गहराई से कुछ महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि यही है वह, तो असल में यह तुम्हारा मन नहीं, बल्कि तुम्हारा डीएनए बोल रहा होता है। वह उसकी उम्र, उसकी संतान उत्पत्ति की संभावना, उसके चेहरे की बनावट और उसके शरीर की जैविक स्थिति को परख चुका होता है, और फिर वह सबको एक आत्मिक जुड़ाव की कहानी में ढाल देता है। तुम्हारा हृदय, जिसे इश्क कहता है, वह तुम्हारे शरीर की अनुवांशिक प्रवृत्ति होती है, और स्त्रियां, वे भी इस जैविक खेल का हिस्सा हैं। लेकिन उनका झुकाव केवल सुंदरता या रोमांच की ओर नहीं होता। उनके लिए सुरक्षा, स्थिरता, संसाधन और सामाजिक स्थिति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वे अनजाने में उस पुरुष की ओर खींचती हैं जिसमें वे भविष्य की गारंटी देख पाती हैं। ये कोई आलोचना नहीं है, यह प्रकृति की संरचना है। लेकिन आधुनिक पुरुष, जिसे भावनात्मक फिल्मों और कोरे वादों में पाला गया है, ये स्वीकार नहीं कर पाता। वह सोचता है कि प्रेम त्याग से, देखभाल से, समर्पण से अर्जित किया जा सकता है। वह भूल जाता है कि प्रकृति में इनाम नहीं होते, सिर्फ उत्तरदायित्व और मूल्य होते हैं। जब कोई पुरुष अपने जीवन का लक्ष्य ही स्वीकार्यता बना लेता है, तो वह भूल जाता है कि उसकी शक्ति उसके भीतर थी, न कि किसी और की मान्यता में। यही कारण है कि वह स्त्री, जिसे तुमने अपने जीवन की देवी समझा, वही एक दिन तुम्हें यह कहकर छोड़ देती है, तुम बहुत अच्छे हो, पर कुछ कमी सी लगती है। वह कमी क्या होती है? तुमने अपने मूल्य को त्याग दिया था। जब पुरुष शक्ति छोड़कर केवल सेवा में लग जाता है, तब वह पुरुष नहीं रहता। वह एक उपकरण बन जाता है, एक उपयोगी वस्तु। और उपयोगी वस्तुओं की यही विडंबना होती है। उनकी उपयोगिता के समाप्त होते ही उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। शोपेनहावर जैसे महान विचारक ने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रेम एक स्वप्न है, लेकिन उसकी कीमत असल होती है। और स्टोइक बुद्धा यही कहता है, जब तुम प्रेम में जागते हो तो अपने आप को मत खो देना, नहीं तो एक दिन तुम ये सोचते रह जाओगे कि तुमने तो सब कुछ दिया, फिर भी वो चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि तुमने खुद को खो दिया था। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा समर्पण आखिर किस काम का है? तुमने सब कुछ किया, सुबह जल्दी उठकर मैसेज किया, रात को उसके दुख सुने, हर खुशी में भाग लिया, हर दुख में ढांढस बंधाया, लेकिन फिर भी किसी दिन वह चुपचाप चली गई। क्यों? क्योंकि यह जीवन एक न्यायालय नहीं है, ये एक बाजार है। यहां मूल्य देखा जाता है, भावनाएं नहीं। ये एक कटु सत्य है, पर इसी सत्य को न समझ पाना ही पुरुषों की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा अच्छा होना, तुम्हारा सच्चा होना तभी तक मायने रखता है जब तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो वांछनीय है। शक्ति, उद्देश्य, आत्मविश्वास या फिर नेतृत्व। लेकिन जैसे ही तुम सिर्फ एक सुविधाजनक इंसान बन जाते हो, तुम्हारा मूल्य गिरने लगता है। यही वह स्थान है जहां पुरुष सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक वे देंगे, उतना ही अधिक वे प्रिय होंगे। लेकिन सच यह है, जैसे ही तुम किसी को पाने के लिए सब कुछ देने लगते हो, तुम खुद को खोने लगते हो। और जैसे जैसे तुम खुद को खोते जाते हो, वैसा वैसा तुम्हारा आकर्षण भी समाप्त होता जाता है। यह कोई दोष नहीं है स्त्रियों का, यह उनकी प्रवृत्ति है। वे अनजाने में ही उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद के लिए खड़ा हो सके, ना कि उस पुरुष की ओर जो उनके इशारों पर झुकता जाए। शोपेनहावर ने इसे मूल्य का विरोधाभास कहा। तुम जितना अधिक किसी के पीछे भागते हो, तुम उतने ही कम वांछनीय लगते हो। यह प्रकृति का नियम है, जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है। पुरुष को समझना होगा कि प्रेम कोई भिक्षा नहीं है जो समर्पण से मिल जाए। यह तो एक उत्तर है जो तुम्हारे जीवन की गरिमा पर आता है। तो क्या तुम उस युद्ध में लड़ रहे हो जहां तुम्हें कभी जीत ही नहीं मिल सकती? या फिर अब समय आ गया है कि तुम अपना मूल्य फिर से खोजो? स्त्रियां कहती हैं, मैं ऐसा पुरुष चाहती हूं जो मुझे अपनाए, मुझसे जुड़े, मुझे हर वक्त चाहे।
लेकिन जैसे ही कोई पुरुष यह सब करता है, वही स्त्री अचानक बदलने लगती है। उसकी नजरों में वह आकर्षण कम हो जाता है जो पहले इतना गहरा था। क्यों? क्योंकि पुरुष यह नहीं समझता कि रहस्य ही आकर्षण की आत्मा है। जिस दिन तुम पूरी तरह से उपलब्ध हो जाते हो, उस दिन तुम रोचक नहीं रहते। यह कोई चालाकी नहीं है, यह मनोविज्ञान है। हर वह चीज जो आसानी से मिल जाती है, उसका मूल्य घट जाता है। और हर वह व्यक्ति जो हर वक्त उपलब्ध हो, वह धीरे धीरे अनदेखा हो जाता है। जब पुरुष अपने अस्तित्व का केंद्र किसी महिला को बना लेता है, तो वह अब एक लक्ष्यहीन राही बन जाता है। वह अपनी दिशा, अपनी शक्ति और अपने स्वाभिमान को त्याग देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वह स्त्री उसके समर्पण को देखेगी और उसकी कद्र करेगी। लेकिन स्त्रियां उसे नहीं चाहती जो उन्हें चाहिए। वो उसे चाहती हैं जो खुद को चाहने से नहीं रोक सकता। वो उसे चाहती हैं जो उनके बिना भी पूर्ण है। स्टोइक बुद्धा कहता है, संपूर्णता बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम किसी स्त्री को पाने के बाद यदि खुद को खो देते हो, तो वह रिश्ता पहले ही मृत हो चुका है। रहस्य बनाए रखो, हर समय उपलब्ध मत बनो। खुद को इतना पूरा बनाओ कि तुम्हारा प्रेम बोनस लगे, जरूरत नहीं। तभी तुम वास्तव में वांछनीय बनते हो। जब पुरुष टूटता है, तो वह अक्सर स्त्री को दोष देने लगता है। वह कहता है, उसने धोखा दिया, वो बदल गई, उसने मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया। लेकिन वह नहीं देखता कि स्त्री ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ वही बनी रही जो प्रकृति ने उसे बनाया। वह स्त्री नहीं जो तुम्हें तोड़ती है, वो तुम्हारे भीतर का भ्रम है जो तुम्हें तोड़ता है। स्त्रियां न तो परी होती हैं और न ही राक्षसी। वे बस प्रकृति की प्रतिनिधि होती हैं। उनकी प्रेरणाएं जैविक होती हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सहज होती हैं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारा दर्द, ये सब तुम्हारी उस उम्मीद का परिणाम है जो तुमने एक दूसरे इंसान पर टिका दी थी। तुमने सोचा था कि अगर तुम अच्छे रहोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन जीवन वैसा नहीं होता। स्टोइक बुद्ध यह नहीं कहता कि स्त्रियां बुरी हैं। वह यह कहता है, स्त्रियां प्रकृति हैं और प्रकृति निष्पक्ष नहीं होती। अगर तुम खुद को स्त्री की प्रतिक्रिया पर टिका दोगे तो तुम सदैव डोलते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने जीवन को इतना मजबूत बना दो कि उसकी प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता ही न रहे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। यही है पुरुष की असली स्वतंत्रता। पुरुष जब किसी स्त्री के सामने खुद को झुका देता है, जब वह अपना आत्मसम्मान समर्पण की थाली में रखकर कहता है, बस तुम साथ रहो, तो वह खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां से मुक्ति संभव नहीं होती। वह हर पल खुद से दूर होता जाता है। उसके भीतर की आग बुझने लगती है। वह मुस्कुराता तो है, पर भीतर से खोखला हो चुका होता है। यह वह अवस्था है जहां अधिकांश पुरुष पहुंचते हैं और वहीं वे बिखर भी जाते हैं। लेकिन स्टोइक बुद्धा पूछता है, क्या तुम सच में प्रेम मांगने आए हो या निर्माण करने? तुम्हें प्रेम चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि तुम उसे पाने के लिए किस हद तक गिर रहे हो। क्या तुम एक ऐसे पुरुष बन चुके हो जो किसी स्त्री के रिप्लाई न करने पर रात भर जागता है? क्या तुम वह हो जो उसके जीवन में जगह बनाने के लिए अपने जीवन की जमीन खो बैठा है? तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम खुद को फिर से उठाओ। अब भी बहुत कुछ बाकी है। अब भी वह अग्नि बुझी नहीं है। अब भी तुम निर्माण कर सकते हो। निर्माण किसका? अपने अस्तित्व का, अपने मूल्य का, अपने सामर्थ्य का। स्टोइक बुद्धा कहता है, 3 स्तंभ हैं जिन पर एक अडिग पुरुष खड़ा होता है। 1, आर्थिक स्वतंत्रता। यह सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। यह उस स्थिति की बात है जहां तुम्हें किसी की कृपा पर न जीना पड़े, जहां तुम अपने निर्णय ले सको, अपने खर्च चला सको और किसी की सहमति के बिना भी गरिमा से जी सको। यह तुम्हारे आत्मसम्मान का पहला प्रहरी है। 2, बौद्धिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि तुम सोच सको गहराई से। तुम खुद निर्णय ले सको। किसी मीडिया, किसी स्त्री, किसी समाज, किसी दोस्त की राय से तुम्हारा मार्ग तय न हो। तुम वही सुनो जो सही है, वही करो जो सच्चा है। तुम सच को झुठलाने की बजाय उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो। 3, शारीरिक अनुशासन। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। यदि तुम इसे उपेक्षित रखते हो, तो तुम स्वयं को ही उपेक्षित कर रहे हो। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, संयम रखो और अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखो। क्योंकि जो शरीर को जीत लेता है, वही जीवन को जीत सकता है। जब तुम इन 3 स्तंभों को गढ़ते हो, तब तुम्हारा आत्मबल आसमान छूने लगता है। अब तुम उस पुरुष की तरह नहीं रहते जो कहता है, क्या वो वापस आएगी? अब तुम वह बन जाते हो जो कहता है,
मैं इतना पूर्ण हूं कि किसी के आने या जाने से अब फर्क नहीं पड़ता, और यहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। और अब जब तुम इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हो, जब तुमने प्रेम का भ्रम देखा, मूल्य की सच्चाई जानी, स्वामित्व की परतें उधेड़ी और प्रकृति के नियमों को समझा, तो एक प्रश्न उठता है, अब आगे क्या? क्या तुम फिर से उसी चक्र में लौटोगे? क्या फिर से किसी के मैसेज का इंतजार करोगे? क्या फिर से यह आशा करोगे कि एक दिन कोई आएगी और सब कुछ ठीक कर देगी? या अब तुम जाग चुके हो? स्तोइक बुद्ध कहता है, इस संसार में कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा, न कोई प्रेमिका, न कोई देवी, न कोई आदर्श साथी। तुम्हारा उद्धार सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, तुम खुद। जब तुम खुद को चुन लेते हो, तब दुनिया खुद ब खुद तुम्हें देखना शुरू कर देती है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तब तुम्हें बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं रहती। तुम आदर मांगते नहीं, वह तुम्हारे पास चलकर आता है। क्यों? क्योंकि अब तुम जरूरतमंद नहीं रहे, अब तुम स्वयं में पूर्ण हो। अब तुम इनाम नहीं खोजते, अब तुम इनाम बन चुके हो। अब स्त्रियां तुम्हें इसीलिए नहीं चाहती कि तुम उन्हें कितना देते हो, बल्कि इसलिए चाहती हैं क्योंकि तुम उन्हें चाहने की जरूरत नहीं रखते। ये वही अवस्था है जहां प्रेम आता है, स्वाभाविक रूप से, शांत रूप से, बिना मांगे। और यही है सच्ची मर्दानगी। तो अंत में, यदि इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ बदला हो, कुछ जगा हो, कुछ तोड़ा और फिर से गढ़ा हो, तो इसे अपने हृदय में रखो। और अगर तुमने खुद से यह वादा किया है कि अब तुम भीख नहीं मांगोगे, अब तुम निर्माण करोगे, तो नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ो, अब मैं खुद को चुनता हूं। क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो, तभी जीवन तुम्हें चुनता है।